जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस समय जिला सांबा के जख इलाके में मौजूद हूं और जख के जिस परिवार में मैं इस समय मौजूद हूं, उस परिवार का बेटा सीआईएसएफ का जवान नरेश कुमार जी जो है पिछले 3 से 4 दिनों से लापता है, यानी रविवार से लापता है और लापता हुए हैं नरेश कुमार जी रियासी से। लेकिन लगातार कोई भी संपर्क परिवार का उनके साथ नहीं हो रहा और परिवार लगातार इस समय परेशान है, चिंतित है। मैं इस समय उनके परिवार में हूं और कहीं ना कहीं काफी इस समय परिवार के सदस्य जो है वो परेशानी का सामना कर रहे हैं। लेकिन नरेश कुमार जी को ढूंढने में आप भी मदद करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए मैं ये तस्वीर आपके तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। नरेश कुमार जी जो कि कार्यरत हैं रियासी में, सीआईएसएफ के जवान हैं, लेकिन बताया जा रहा है, जो हमें जानकारी परिवार के मुताबिक मिल पा रही है कि इनकी पोस्टिंग अभी दूसरी जगह होनी थी, तो वहां से वो रिलीव भी हुए। लेकिन लगातार 3 से 4 दिनों से उनका जो फोन स्विच ऑफ आ रहा है, जिसके चलते परिवार की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। पूरी बात फैमिली से जानने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा था कि इस समय एक मां की तकलीफ को, एक पिता के दर्द को, कि वो अपने बेटे के साथ संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, फोन लगातार उनका स्विच ऑफ आ रहा है। हालांकि नरेश कुमार जी घर आए थे छुट्टी पर, छुट्टी काट के वापस गए हैं और वापस जब वो अपने यूनिट में गए, वहां से उन्होंने रिलीव होना था। लेकिन परिवार तो परेशान है ही, लेकिन जहां पर कार्यरत हैं, जो भी यूनिट है कंसर्न्ड, वो भी वहां के अधिकारी, वहां के हर कोई मुलाजिम की बात करें तो वो भी लगातार परेशान है कि आखिर हमारा साथी गया तो गया कहां पर। लगातार एक चिंता का विषय है। इसलिए नंबर्स मैंने कैप्शन में ऐड किए हैं, आपको तस्वीर भी मैं लगातार दिखा रहा हूं। आप लोग जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें। कोई भी जानकारी नरेश जी को लेकर मिलती है तो आप लोग फैमिली के साथ संपर्क करें। लेकिन उनके कजन ब्रदर है मेरे साथ, अमित जी, पूरा परिवार है। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आखिरी बार बात नरेश जी से कब हुई थी, कब वो छुट्टी काटकर घर से गए, कब वहां से रिलीव उन्होंने होना था। ये सारी चीजें ये बड़ा इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि अगर इन बिटवीन अगर कोई किसी ने कहीं देखा हो तो कोई सूचना परिवार को जरूर मिल पाती है। अमित जी, ये एक बड़ा इस समय चिंता का विषय, आपके कजन ब्रदर, एक परिवार का बेटा सीआईएसएफ जवान लापता है। क्या जानकारी है, कब वो छुट्टी काट के यहाँ घर से गए हैं, रियासी में उनकी ड्यूटी थी, उसके बाद वहां से भी रिलीव उन्होंने होना था, आगे कहां पर उन्होंने रिलीव होके जाना था, और इन बिटवीन ये चीजें क्या हुई, ये सारी अपडेट करें ताकि किसी को कोई जानकारी मिले, आपके साथ वो संपर्क कर सकता है। 10 से 12 दिन पहले नरेश भैया घर पे आए थे, तो बुधवार को जो है वो उनकी छुट्टी ख़त्म होनी थी और उन्होंने वहाँ रियासी में ज्वाइन करना था। तो बुधवार को वो वहाँ ज्वाइन करने के लिए चले गए। शुक्रवार को नरेश भैया की नानी जी की डेथ हो जाती है, तो घर से उनको फ़ोन जाता है कि बेटा ऐसे ऐसे तेरी नानी की डेथ हो गई है, अगर आप आ सकते हो तो घर आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि पापा मैंने रियासी जाना है, रांची जाना है, झारखंड में मेरी वहाँ ट्रेनिंग होनी है, हम दोनों लड़कों ने जाना है, तो मैं एक बार अपने सर से बात करता हूँ, अगर मुझे छोड़ते हैं तो मैं आ जाता हूँ। तो उन्होंने की होगी बात, तो सर ने कहा ठीक है आप बाद में चले जाना, मैं दूसरे लड़के को भेज देता हूँ। तो अगले दिन उसी दिन वो शुक्रवार को घर आते हैं, फिर अपने नानी घर जाते हैं रात को। तो सुबह उन्होंने लेकिन वापस जाना था वहाँ रियासी, तो घर वाले संस्कार पे चले जाते हैं, भैया रियासी चले गए। तो रियासी उन्होंने अपना ज्वाइन किया वापस। शाम को उनके ऑफिसर ने बताया हो कि आपको सुबह लीव कर देंगे और आप वहाँ के लिए चले जाना। तो सुबह 6 से 7 बजे के बीच में उनको मूवमेंट ऑर्डर मिला होगा। तो 8 बजे भैया, पास में ही गौशाला है, वहाँ गए पूजा अर्चना के लिए। पर उनकी जाने की जो है सीसीटीवी फुटेज उनके डिपार्टमेंट ने बताई है, और वो उसके बाद वो मिले नहीं है, ना ही उनके कोई संपर्क हो पाया है। शनिवार की रात को फैमिली ने बात की है, फ़ोन पे भी बात हुई है और वीडियो कॉल पे भी बात हुई है, पर संडे सुबह रविवार को बात नहीं हो पाई। उसके बाद जब 1-2 दिन बात नहीं हुई तो चिंता का विषय ये था ही कि बात क्यों नहीं हो पा रही है, वो कहाँ है। तो कल पूरे परिवार वाले रियासी जाते हैं, तो पीछे से एक सीएसएफ ने अपना कोई रिटायर्ड पर्सन घर पे भेजा कि आप घर जाके पता करिए कि नरेश घर पे है। वहाँ भी नहीं पहुँचा और यहाँ भी उसने कोई संपर्क नहीं किया है। तो वहाँ जाके जब इन्होंने पूछताछ की होगी, इनके ऑफिसर से मिले, उन्होंने इनका नरेश भैया का रूम भी दिखाया। वहाँ पे जो है सूटकेस भी खाली पड़ा था, खुला हुआ, और सारी यूनिफॉर्म कपड़े भी वहीं पे पड़े हुए हैं। तो वो भी बेचारे परेशान हैं। सुनने में आया कि कल वो भी पुलिस के पास गए थे कि हमारा लड़का जो गुमशुदा है। तो ये फैमिली भी फिर रियासी जो वहाँ पे चौकी थी सलाल के पास, वहाँ गए होंगे, उनको बोला इन्होंने कि ऐसे ऐसे बात हुई है। उन्होंने भी ट्रेस पे लगाया फ़ोन, जो भी लोकेशन मिली है। तो मैं आपके माध्यम से पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी को से अनुरोध करता हूँ, पूरी फैमिली की तरफ से, कि जितनी जल्दी हो सके आप ढूंढिए उनको, ताकि ये परिवार की हालत देखिए, बड़ी
बड़ी ख़राब कंडीशन है, इस समय बेचारे रो रहे हैं। तो हम यही अनुरोध करते हैं कि जितनी जल्दी भैया मिल सकें उनको ढूंढने की कोशिश की जाए। ऊपर से यूनिट भी परेशान है कि उनका जवान इतने दिनों से लापता है, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। बस यही मेरा कहना है। बिल्कुल, ये कजन ब्रदर हैं नरेश जी के, अमित जी पूरी जानकारी दे रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक दो चीज बड़ा जरूरी हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि लास्ट टाइम फैमिली से बात कब हुई थी, जैसे इन्होंने बताया कि सैटरडे को वो यहाँ से छुट्टी खत्म करके वापस गए हैं। ये ताया जी हैं उनके, ये कह रहे हैं कि मतलब इतने मैं कह रहा हूँ कि अच्छे स्वभाव के हैं, और अगर कुछ ऐसी इन बिटवीन चीजें हुई हैं, हो सकता है कि कोई चोरी डकैती वाला भी इस तरह का कोई मामला हो सकता है, यानी कोई इस तरह की मिसहैपनिंग हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि बड़े एक्टिव हैं, अगर कोई ऐसी चीजें हो जाती है उसे निडरता से जो वो फेस करते हैं। लेकिन ताया जी से बात करूंगा। ताया जी, आपसे मैं जानूंगा कि लास्ट टाइम आपसे भी बात हुई होगी, कब जाना है, कब वहां से मैंने ज्वाइन करना है, कुछ चीजें। तो 2 दिन पहले बात हुई थी। मैं समझ सकता हूँ। वो इतना हेल्पफुल था, मैं कुछ नहीं बोल सकता। हम तो इसलिए परेशान हैं कि उसको आज तक हमें भी कोई पता नहीं चल रहा है। हम पता करने के लिए रियासी भी गए, साहब से भी मिले, चौकी पर भी गए, उन्होंने भी बेचारों ने हेल्प की। उन्होंने सर्विलांस पर भेजा उसका फ़ोन नंबर, लास्ट डिटेल कॉल, उसने घर में वीडियो कॉल किया था सैटरडे को। हम संडे मॉर्निंग से उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं जल्दी से जल्दी ढूंढ कर घर तक पहुंचाया जाए। एक ताया जी को कितनी तकलीफ है, और कहीं ना कहीं उससे भी ज्यादा तकलीफ एक पिता को है, एक माँ को है। मैं पिताजी से बात नहीं करना चाहूंगा, पूरी डिटेल्स अमित जी ने दी हैं। मेरा ये वीडियो आपके तक पहुंचाने का यही मकसद है। तस्वीर एक बार फिर से दिखाऊंगा। ये तस्वीर आप जितना हो सकता है उतना इसे सर्कुलेट करें, ताकि नरेश कुमार जी घर वापस आ जाएं। इस समय जो परिवार काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी चिंतित है, जिनका बेटा जो है वो लगातार लापता है पिछले 3 से 4 दिनों से, और कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। और उसी के साथ साथ अगर बात करें कंसर्न यूनिट की, यहाँ पर इनकी ड्यूटी थी, तो उनकी तरफ से भी पूरा कॉपरेट किया जा रहा है फैमिली को। पुलिस कंप्लेंट यानी मिसिंग रिपोर्ट भी रियासी में कंसर्न पुलिस चौकी वहाँ पर जो है वो रिपोर्ट लॉन्च हुई है। लेकिन फैमिली इस समय टेंस इसलिए है कि अगर कुछ ऐसी चीजें बीच में हुई हैं, यानी हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि चोरी डकैती वाले मामले भी ऐसे सामने आते हैं, तो किसी ने कोई फोन छीन नहीं लिया हो, अगर छीन लिया है तो वो किसी दूसरे फोन से फैमिली से संपर्क तो करें, क्योंकि लगातार टच में रहना, लेकिन इन बिटवीन 3 से 4 दिनों तक जब बात नहीं होना, तो ऑब्वियस सी बात है कि दिमाग में कुछ ऐसी चीजें आती हैं कि भाई क्यों नहीं कॉल घर पर कर रहे हैं, क्यों हमारे साथ बात नहीं हो पा रही है। और ऐसा ही जब यूनिट के बीच में भी ये चीजें हुई कि यूनिट वाले भी परेशान हो गए कि भाई हमारा जवान कोई संपर्क ही नहीं हो पा रहा, वहां से भी उनके कुछ लोग यहाँ पर आकर पता करते हैं, तो यहाँ से भी परिवार से जानकारी मिलती है कि वो तो घर पे है नहीं, वो तो चले गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं चिंतित है। अब मैं किसी से बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं घर में अगर महिलाओं को लेकर मैं बात करूं तो महिला इस समय काफी परेशान है। मैं आप दिखा सकता हूं उस तकलीफ को, किस तरह से आज वो इंतजार कर रहे हैं कि उनके बेटे की कॉल आ जाए। एक पत्नी जो आज इतनी परेशान है कि उनके पति की एक कॉल आ जाए, ताकि थोड़ा हौसला हो जाए। कहीं ना कहीं ये चीजें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि एक परिवार की इस तकलीफ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परिवार इस समय कितना परेशान है। इसलिए जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर आप करें। एक माँ का बेटा वापस आ जाए, एक पत्नी का पति वापस आ जाए, ये एक इस समय परेशानी का सबब है। तो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। मैं बार बार ये तस्वीर आपके तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आप जितना हो सकता है तस्वीर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये पूरी डिटेल आपको दूंगा। नरेश शर्मा इनका नाम है, और ये पिछले यानी 3-4 दिन से 30 नवंबर रविवार से लापता है, रियासी से लापता हुए हैं, और अभी कोई जानकारी सामने नहीं आ रही। रिलीव होना था लेकिन अभी कोई अपडेट नहीं है। तो वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें, ताकि अब नरेश जी जो है वो घर वापस आ जाएं। और अगर नरेश जी किसी तरह से भी कोई संपर्क करने की कोशिश परिवार से कर रहे हैं, कई बार क्या होता है कि मोबाइल में आजकल अब अपना नंबर फीड कर देता है फैमिली का, कई बार मोबाइल अगर गुम हो जाता है तो कुछ नंबर कई बार याद नहीं भी रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर कुछ ना कुछ चीजें हैं तो जितना हो सकता है इतना वीडियो को शेयर करें, और मैं उम्मीद करूंगा कि नरेश जी जल्द घर वापस आ जाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं जहां पर भी होंगे सकुशल होंगे, ठीक होंगे, और
वो घर आएंगे और परिवार को राहत मिलेगी। इस समय परिवार काफी ज्यादा परेशान है सांबा जिला के जख इलाके का। फिलहाल की ऋषि खजूरिया जेके मीडिया के लिए।